एस्ट्रोलॉजी के नाम के एक यूट्यूब चैनल और मारूफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और व्लॉगर इकरा और इसकी बहनों की जानिब से एक निहायत मज़क्का खेज, तौहीन आमेज और गुस्ताखाना बयान सामने आया है, जिसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। प्यारे साथियों, सोशल मीडिया पे एक वीडियो गर्दिश कर रही है जिसमें एक पॉडकास्ट के दौरान एस्ट्रोलॉजी चैनल जो 5 बहनें मिलकर चलाती हैं और हर किस्म की बेहयाई में पूरे पाकिस्तान को पीछे छोड़े हुए हैं, इनकी जानिब से एक ऐसा बयान सामने आया जिसने एक बार सब पे सख्ता तारी कर दिया। इस बयान की जानिब पढ़ने से पहले हम आपको बताते चलें कि ये 5 बहनें इंतहाई अमीर और बिगड़े हुए खानदान से ताल्लुक रखती हैं। नित नए फैशन और बेहयाई पे मबनी वीडियोस बनाना, खुलेआम असराफ करना, लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाकर बेहयाई पे उभारना, लोगों का मजाक उड़ाना और अपने सोने जागने की रूटीन इंतहाई इखलाक बाख्ता अंदाज में सोशल मीडिया पे शेयर करना इनका रोज का मशगला है। हैरत इस बात पे होती है कि हमारी नौजवान नस्ल इस कदर बेहयाई और फहाशी को फरोग देने वाली और मुआशरे में मादियत प्रस्ती को आइडियल बनाने वाली इन 5 बहनों के पीछे पागल हुई पड़ी है। इनके फैन, सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स की तादाद करोड़ों में है। यूट्यूब चैनल के अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी ये 5 बहनें यही हरकतें करती नजर आती हैं। हाल ही में एक पॉडकास्ट के दौरान इन बहनों में सबसे बड़ी बहन, जिसका नाम इकरा है और जिसकी शादी भी हो चुकी है, उसने बात करते हुए क्या कहा, आप भी सुनिए। अच्छा, एक गाना है वो मेरे ख्याल से वो इंडियन गाना है, सुन ले जरा, हाथों में तेरी रेखाओं सा। ये जब मैं गाना सुनती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला इंसान से कन्वर्सेशन कर रहा है, जो उसने वो लिखा इस तरह से हुआ है। मतलब वो ये कि अल्लाह ताला बंदे को कह रहा है कि मुझे टाइम तो दो, कहीं से कुछ तो करो, मैं ही जी तो नाज़रीन, आपने सुना और देखा कि किस दीदा दलेरी से ये औरत कह रही है कि इंडियन गानों के बोलों में अल्लाह मुझसे बात करता है या मैं अल्लाह को इन बोलों में सुनती हूँ। मतलब कि कुरान करीम की 6000 से जायद आयात, अहादीस का इतना बड़ा मजमुआ जिसमें 10 लाख से जायद अहादीस मौजूद हैं और पूरे का पूरा दीन इस औरत को काफी नहीं है और इसे इन सब में अल्लाह का पैगाम सुनाई नहीं देता, लेकिन इसको इंडियन गाने के बोलों में अल्लाह दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है। अस्तगफिरुल्लाह। ये हमारे खालिक व मालिक और परवरदिगार की किस कदर बड़ी तौहीन है, हम इसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। अफसोस की बात यह है कि इस पॉडकास्ट की वीडियो काफी चैनल्स पर और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी मौजूद है, फिर भी इस मामले को उछाला नहीं जा रहा और इसे बड़े ही मामूली से वाक़े का रंग दिया जा रहा है। प्यारे साथियों, हमारे दीन का बुनियादी सतून ही तौहीद है और तौहीद अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात बारी ताला को हर शय से अफजल मानने की तरफ इशारा करती है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है कि मैं इंसान की शय रग से भी ज्यादा करीब हूं, जबकि एक हदीस में जिक्र है कि जिसने अल्लाह से बात करनी हो वो नमाज पढ़े और कुरान की तिलावत किया करे। इस्लामी फिक़ह और शरीयत और अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक नाच, गाना और साज मुकम्मल तौर पर हराम करार दिए गए हैं। इस बारे में किसी किस्म का कोई शक व शुबा मौजूद नहीं है। जिस चीज को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दिया हो और उसे शैतान की आवाज से तशबीह दी हो और उस पे ये कहा हो कि गाना गाना और गाना सुनना दिल में नफाक पैदा करता है और इंसान आहिस्ता आहिस्ता फासिक होता चला जाता है, इस सब के बावजूद हम गाने भी सुनते हैं और इन्हें गाते भी हैं। बात यहां तक तो रहती तो चलो ठीक भी थी, लेकिन गाने और तसव्वुफ को मिक्स कर देने से जो कल्चर बरसगीर हिंदुस्तान में पैदा किया गया है, इसका रिजल्ट ये देखने को मिल रहा है कि ये आबरू बाख्ता औरतें अब गानों में अपने परवरदिगार को तलाश करने लगी हैं। इसके लिए पूरे का पूरा कुरान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से इरशाद करदा अहादीस और इस्लामी शरीयत काफी नहीं है, बल्कि ये इस सब से हटकर अल्लाह को गानों में तलाश कर रही हैं, जबकि इन्हें दीन में अल्लाह नहीं मिलता। ये सारी सूरत हाल पैदा करने में जितना कसूर हमारी आवाम का है, उतना ही कसूर हमारे उलमाए कराम का भी है। हम माजरत के साथ कहेंगे कि जिन उलमाए कराम को मिंबरो महराब की जिम्मेदारी अदा करते हुए अवाम की इस्लाह करनी चाहिए थी, वो भी अवाम को महज इबादात में उलझाए मामलात से दूर किए जा रहे हैं। गाना बजाना जिंदगी के मामलात में से है और इस मामले को हराम करार दिया गया है। इस बारे में आगाही फ्राहम करना, इसके नफे और नुकसान से आवाम को आगाह करना और इसकी हिकमत के साथ साथ हुक्म की अहमियत को जाहिर करना हमारे उलमा की जिम्मेदारी थी। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अवाम तो अपनी जिम्मेदारी भूली हुई है ही, लेकिन हमारे उलमा भी दुनियावी मामलात का शिकार होकर इस अहम जिम्मेदारी को फरामोश कर बैठे हैं। यही वजह है कि हमारे मुआशरे में ऐसे किरदारों के जरिए हमारे दीन और ईमान में नकब लगाने की कोशिश की जा रही है।
بہت سارے لوگ اس معاملے میں شاید یہ دلیل دینے آئیں گے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو جو آواز اور لہن عطا کیا گیا تھا اور وہ زبور کو بڑے انداز اور سوز و ساز کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، تو اس لیے گانا گانے یا سننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ان کی خدمت میں عرض ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی شریعت ان کے دور کے لیے تھی، جبکہ ہمارے لیے ایک حتمی اور آخری شریعت اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے نازل کر چکا ہے۔ اسلامی شریعت پچھلی تمام شریعتوں کی تنسیخ کرتی ہے اور انہیں منسوخ کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کے تمام انبیاء کرام کو ماننے کا مطلب ان کی شریعت کو ماننا نہیں ہے۔ تمام انبیاء کرام پہ ایمان رکھنا ضروری ہے، لیکن شریعت وہی چلے گی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، اور اسلامی شریعت میں ہم کسی دوسرے مذہب کے دلائل کو نہیں رکھ سکتے اور نہ ہی ان کی بنیاد پر کوئی فیصلہ صادر کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اسلامی شریعت کی طرف دیکھیں اور وہاں پہ موجود واضح احادیث کی جانب دیکھیں تو گانے بجانے کو کلی طور پر حرام قرار دیا گیا ہے اور حرام سمجھا گیا ہے۔ اس سے بڑی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اس کو حرام بھی قرار دیا بلکہ اس کی وجہ بھی بیان فرما دی کہ اس سے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے اور آدمی فاسق ہو جاتا ہے۔ فاسق آدمی کا ایمان جاتا رہتا ہے۔ نفاق انسان کو اندر سے کمزور کر دیتا ہے اور ایسا شخص شیطان کو بہت پسند ہے، کیونکہ ایک منافق اور فاسق انسان بڑی آسانی سے شیطانی ہتھ کنڈوں میں الجھ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم شیطان کو خوش کرنے اور اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ادھر ادھر سے جوڑ توڑ کر دلائل لاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو ہلکا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ یہ عمل اپنے آپ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی گستاخی ہے۔ ویسے تو ہم بڑے عشاق رسول ہیں اور حرمت رسول کے نام پر مر جانے اور مار دینے کے دعوے کرتے ہیں، لیکن آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہو چکا ہے کہ ان آبرو باختہ خواتین پہ کوئی مقدمہ درج کروانے والا بھی نہیں ہے۔ ہم قانون کو ہاتھ میں لینے کی بات بالکل بھی نہیں کریں گے، لیکن ان پر مقدمہ درج کروانا چاہیے اور انہیں سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے، تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے جو اس وقت ایمان کا لبادہ اوڑے بے ایمانی اور منافقت کے ساتھ ہم مسلمانوں کے درمیان ہمیں گمراہ کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں، انہیں ایک عبرت ناک سبق حاصل ہو۔ جی تو پیارے ساتھیوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو کے حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ میں شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر واقعی ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔